नमस्कार दोस्तों। आज हम किताब का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है 70-20-10 स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। क्या है ये 70-20-10 स्ट्रेटेजी? इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यूपीएससी में दो क्वेश्चंस आए थे जब मैं दे रहा था एग्ज़ाम। पहला क्वेश्चन था कौन सा सांप अपना घोंसला खुद बनाता है। दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि कौन सा दरबारी जो कि 7 सल्तनत का शासन देखा है। ये क्वेश्चन बहुत रेयर और कभी कभार ही पूछे जाते हैं, ना ये दोबारा रिपीट होते हैं और ना ही ये कहीं डायरेक्ट आपको किसी किताब में उसका आंसर मिलेगा। ये प्रश्न आपको मिसगाइड करने के लिए पूछे जाते हैं। जनरली बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को देखकर मिसगाइड होके दूसरी किताबें पढ़ने लगते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ हर एग्ज़ाम में 70% क्वेश्चंस सभी बच्चे कर सकते हैं। उसके बाद आता है 20% क्वेश्चन जो कि थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चे कर सकते हैं। फिर आता है 10% टफेस्ट क्वेश्चन। ये केवल वो बच्चे कर पाते हैं जो बहुत आउटस्टैंडिंग होते हैं। तो आप जनरली इन 10% क्वेश्चन से मिसगाइड हो जाते हैं। ये टफेस्ट क्वेश्चंस को हम पहले सॉल्व करने लगते हैं और 70 और 20% क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। हमारे इस चैप्टर में यही बताया गया है कि आप जो आसान 70% क्वेश्चंस हैं इनको पहले सॉल्व करें। इनको बार बार सॉल्व करेंगे तो आपको 20% जो अगला स्लॉट है वो आसान लगने लगेगा। और जैसे ही आप इस 20% को कर लेंगे तो आपका टोटल 90% अचीवमेंट हो जाएगा। अगर आप अगला 10% छोड़ भी देते हैं तो भी आप टॉपर्स में आ जाएंगे। लेकिन बच्चे जनरली उल्टा करते हैं। हमने किताब में 2 चित्र दिए हैं। इसमें आप देखिए जो 70% से स्टार्ट करता है फिर 20% फिर 10% में जाता है, उसको ये राइड बहुत स्मूथ लगती है। लेकिन जो बच्चे उल्टा करने लगते हैं कि 10% वाले को पहले सॉल्व करते हैं टफेस्ट को, फिर 20 फिर 70, वो बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। वो एग्ज़ाम में स्कोर भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर हमको क्रॉस सब्सिडाइजेशन समझना पड़ेगा। जैसे कि फ़्लाइट में इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास होती है तो बिजनेस क्लास का किराया कई गुना होता है। तो इकोनॉमी में वो कम प्रॉफिट में भी अपने टिकट बेचते हैं और उसका लॉस वो बिजनेस क्लास से कवर करते हैं। इसी तरह आपको 70% क्वेश्चन सॉल्व करने में बार बार आप जब करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा और ये बचा हुआ टाइम आप थोड़ा 20% में यूज़ करेंगे। और उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप इस टफेस्ट क्वेश्चन को 10% को सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि आपका स्कोर बहुत इम्प्रूव हुआ है। और चूँकि हर क्वेश्चन का नंबर मार्क्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। 100 क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन भी उतना वेटेज रखेगा, लास्ट वाला भी है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सभी क्वेश्चंस के मार्क्स बराबर होते हैं। तो क्यों ना हम सरल क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप कर लें, फिर 20% करें। फिर जो टाइम हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि हमारी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी जब हम इसको बार बार सॉल्व करेंगे, ये बचा हुआ टाइम आप 10% क्वेश्चंस के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ बचपन में मैं बालकों जो रूप होते थे मैं पूरा छोड़ के जाता था, क्योंकि मेरा बहुत सारा टाइम इनको याद करने में चला जाता था और मेरा स्कोर जो है डिस्टॉर्ट हो जाता था। तो मैंने फिर ये क्वेश्चन छोड़ दिया और इनको लास्ट में रखा। मैं पूरा संस्कृत का पूरा पेपर सॉल्व कर लेता था, फिर इसमें जो मन में याद रहा जो उसमें, क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम इसमें वेस्ट हो जाता था याद करने में और वो याद भी नहीं रहता था मेरे को। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा संस्कृत का पेपर सॉल्व कर लिया और वो लास्ट के क्वेश्चन छोड़ देता था या जो भी है लिख के आ जाता था, तो मेरा स्कोर अच्छा आ जाता था, क्योंकि मैंने 70 फिर 20 फिर 10 पर टारगेट किया। इसी तरह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इजी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, बार बार करें तो आपको फिर 20% भी आसान लगेगा। और जब 70 और 20 दोनों मिला लेंगे तो आप 90% सॉल्व कर लेंगे और 10% उस इनर्शिया में आपका सॉल्व हो जाएगा। और अगर 10% आपका नहीं भी सॉल्व हुआ तो भी आप 90% में टॉप स्टूडेंट्स में आ जाएंगे। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 70, 20 और 10 स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें। इसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपकी जो बेसिक बुक्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ NCERT की जो बुक्स हैं ये बेसिक बुक हैं
और इसमें आप बार बार पढ़ेंगे तो आपका 70% अपने आप कवर हो जाएगा। इसके अलावा फिर आपको 20% के लिए रेफरेंस बुक यूज़ करनी पड़ती है। बच्चे जनरली उल्टा करते हैं, वो पहले रेफरेंस बुक पढ़ने लगते हैं और बेसिक बुक को भूल जाते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, पहले आप NCERT की बुक्स पढ़िए, फिर आप केवल एक या दो रेफरेंस बुक पढ़िए। जो आपको NCERT की बुक में समझ में नहीं आ रहा हो वो चीज़ आप रेफरेंस बुक से समझ सकते हैं। उसके बाद जब ये आपका 70 और 20 हो जाए फिर आप 10% के लिए और बुक पढ़ सकते हैं। जैसे मैं फिजिक्स का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फिजिक्स के लिए रेस्निक एंड हेलिडे की बुक बेस्ट बुक है कॉन्सेप्ट के लिए। तो NCERT की बुक पढ़ने के बाद एज ए रेफरेंस बुक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री या अदर सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स वगैरह के लिए आप सेकेंड रेफरेंस बुक आफ्टर NCERT बुक यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी स्टडी में 70, 20 और 10 स्ट्रेटेजी को ज़रूर ध्यान रखें और इसी पैटर्न को लेके आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करें। इस बारे में आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि कोटा में जो टारगेट बच्चे होते हैं कोचिंग सेंटर्स में, वो ये टॉप 1% क्रीम पे फोकस करते हैं। वो नीचे के बच्चों को उतना ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका टारगेट ये बच्चे होते हैं जो उनकी कोचिंग को नाम दिलाते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना पैटर्न 70, 20, 10 रखिए और आप जैसे ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और फिर आप टफेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकेंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस टफेस्ट क्वेश्चन से डिप्रेशन के ट्रैप में ना जाएं, और क्योंकि आप डायरेक्ट 10% क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आपको डिप्रेशन आने लगेगा। इसीलिए मैंने ये किताब लिखी कि आप इस डिप्रेशन वाले पैटर्न से दूर रहें और आप अच्छा स्कोर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं। दरबारी और जो सांप वाला क्वेश्चन मैंने बताया, ये क्वेश्चन कभी दोबारा रिपीट नहीं होते और डायरेक्ट मिलते भी नहीं हैं। तो आप इस टाइप के रेयर क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, जो सिंपल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।